Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine and doing very well. We have started your first unit, and the title of the unit is The Fun They Had, and it's about our future. The year which is mentioned in this lesson is 2157. अभी हम 2021 में जी रहे हैं, तो हमारे कई सालों बाद कि ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि उन दिनों में स्कूल्स कैसी होगी, बच्चे के लिए स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। और आज मैं आपको इसका सेकंड लेक्चर भेज रही हूँ। तो मार्गी ने उसको पूछा कि तुम्हारे पास एक बुक आई है, इट्स अबाउट व्हाट। तो उसने बोला कि it is about school. Margie was scornful. Scornful, it means contemptuous, showing you think something is worthless. कोई भी चीज हमें बिन उपयोग कोई भी चीज हमें बिन उपयोगी, तिरस्कृत, निंदात्मक, हमें अच्छी ना लगे, जिसके लिए हमें बहुत जरा सा भी लाइक्स ना हो, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्प्टुअस और स्कॉर्नफुल। तो मार्गी तो थोड़ी गुस्सा हो गई, अरे मुझे स्कूल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या स्कूल के बारे में है? द टॉपिक इज स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। हेट का V2 सिंपल पास्ट टेंस, हेटेड। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो पहले से ज्यादा हेट करती थी। क्यों हेट करती थी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. What was the reason? अब मार्गी का हेट बढ़ गया। उसका रीजन क्या था? वो ज्यादा हेट करने लगी, उसको ज्यादा नापसंद होने लगी स्कूल। तो उसका रीजन ये है कि द मैकेनिकल टीचर, जब मार्गी पढ़ रही होगी इन फ्यूचर, तब हमारे जैसे टीचर नहीं होंगे। कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर ही उसको पढ़ाते होंगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो उसका रीजन ये है कि मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। इतनी खराब उसको प्रेजेंटेशन है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं आ रहा है। मार्गी का दिखा हुआ अच्छा नहीं है, वो अच्छे नंबर्स नहीं ले रही है। शी इज डूइंग वर्स। इसीलिए हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली। तो उसकी माँ दुखी हो गई और उसने दुख से अपना सिर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करेंगे, उसको बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। ये अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोल रहे हैं। How was he? He was a round little man with red face and the whole box of tool with dials and wires. So the man was round little man and his face was red. He had a whole box of tools, क्योंकि मैकेनिकल टीचर आफ्टर ऑल एक मशीन ही था, कंप्यूटर ही था। तो उसको रिपेयर करने के लिए सब टूल्स भी लाए थे, डायल्स भी लाए थे और वायर्स भी लाए थे। He smiled at मार्गी। तो हम किसी के सामने स्माइल करते हैं तो उसके पीछे हमें एट लगाना कंपलसरी है। जैसे हम किसी की ओर देखते हैं तो लुक एट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर लुक्ड एट मी। मेरी माँ ने मेरे सामने देखा। तो लुक एट, उसी तरह स्माइल एट, इसका मतलब है किसी के सामने स्माइल करना। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। इससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी, द मैन वुड बी वेरी नाइस, वेरी काइंड। सो उसने मार्गी के सामने स्माइल किया। और व्हाट डिड ही गिव टू मार्गी? ही गेव एन एप्पल टू मार्गी, देन टुक द टीचर अपार्ट। और फिर उसने टीचर को अलग कर दिया। आप तो इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपके टीचर को कोई अलग कर सकता है ऐसे? तो लेकिन ये तो मशीन की बात है, उसने टीचर को अलग कर दिया। मार्गी हैड हॉप्ड। इससे मार्गी खुश हो गई।
उसको ये होप लगी ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। टीचर तो अलग हो गया है, एक साइड टीचर है और एक साइड सब वायर्स है, उसको इकट्ठे जोड़ना शायद ये काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं आएगा, तो 2-3 दिन लग जाएंगे दोनों को असेंबल करने में। ये उसकी होप थी। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again। ये सबको साथ में कैसे कंबाइन करना, क्योंकि अलग अलग कर देते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे, कोई खिलौना या कोई मशीन आपको मिल जाए तो फिर कोई तोड़ देता है या सब पार्ट्स अलग हो जाते हैं, तो शायद हमें ये हाउ टू रीअसेंबल द पार्ट्स ये हमें नहीं आता है। तो इसके लिए मार्गी को तो ये होप थी कि शायद ये हमारा जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको ये सब जोड़ना नहीं आएगा, बट ही न्यू, लेकिन उसको आता था। क्या आता था? हाउ, ऑल राइट, सब कुछ कैसे करना। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज, ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो बड़ा क्लेवर था, उसको तो सब कुछ आता था। उसने फिर से जो टीचर को बाहर निकाल दिया था फिर से असेंबल कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, और फिर से वो ब्लैक स्क्रीन आ गई और उसके ऊपर सब लेसन्स आ गए और वहां से क्वेश्चंस भी आने लगे। दैट वॉजंट सो बैड। उसने बोला कि इतनी बात नहीं खराब हुई थी। द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Slot, it means a given space, time or position. कोई स्लॉट होता है, कोई स्पेस होती है जहां पे हमें सब कुछ रखना है, उसे क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मार्गी किसे हेट करती थी? एक स्लॉट, एक ऐसी प्लेस थी जहां पे शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहां पे मार्गी को क्या रखना पड़ता था? होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। ये पार्ट तो मार्गी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। तो which part did the Margie hated the most? तो it was the slot where she had to put homework and test paper। ये प्लेस, ये स्लॉट मार्गी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old। She always had to write them out in a punch code। उसको एक पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था। They made her learn when she was 6 years old। और ये कोड उसने कब सीखा था? जब वो 6 years old की छोटी सी बच्ची थी, तब से वो सीख रही थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time। In no time it means तुरंत, जल्दी से, स्पीडीली। और मैकेनिकल टीचर मार्क्स को स्पीडीली काउंट करके उसको बता देता था। द इंस्पेक्टर, अब हम फिर से वो इंस्पेक्टर के पास चले जाते हैं। मेरे जब इंस्पेक्टर रिपेयर कर रहा था तो मार्गी ये सब सोच रही थी कि अब तो टीचर बाहर निकल गया है, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं आएगा कि कैसे सबको रीअसेंबल करना। लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर तो बहुत ही होशियार निकला, उसने सब कुछ फिर से अच्छे से कर दिया। फिर से वो लेसन्स दिखने लगे, और जो स्लॉट मार्गी को सबसे बुरा लगता था वो स्लॉट था टेस्ट पेपर जहां पे रखने थे, वो वाला स्लॉट। तो वो भी सब कुछ ठीक हो गया। तो इंस्पेक्टर ने सब कुछ क्लीन कर दिया और फिर इंस्पेक्टर मार्गी की माँ से बात कर रहे हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब काम पूरा हो गया तो इंस्पेक्टर ने स्माइल कर दिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को पैट किया। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones।" आगे हमें बताया गया कि मार्गी को ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं मिल रहे थे, वो उसका जो प्रेजेंटेशन बुरा ही चल रहा था, टेस्ट में कम मार्क्स ही मिल रहे थे। तो मार्गी की मदर वॉज वेरी सोरोफुल, उसको शी वॉज वेरी मच वरीड। तो उसने बोला ये छोटी गलती, लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटल टू क्विक। ज्योग्राफी जो सेक्शन था उसको क्विक में आ गया, इसमें जल्दी से। जो वो 5th में थे तो 6th के लेसन आने लगे, 6 में हो तो 7th 8th के लेसन आने लगे, तो वो आगे के लेसन भेज रहे थे, तो क्विक मोड पे चला गया था।
Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा होता है. I have slowed it up to an average 10-year level. 10 साल की बच्ची है तो 10 साल की बच्चे की लेवल तक मैंने उसको सेट कर दिया है. तो थोड़ा सा जल्दी हो रहा था तो वो 10 साल की थी और 15 साल के लेवल पे वो सेट हो गया था. इसलिए मार्गी को मार्क्स नहीं मिल रहे थे और उसकी माँ को ऐसा लगा कि मार्गी अच्छे से पढ़ नहीं रही. लेकिन मार्गी की कोई गलती नहीं थी. ये जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो क्विक मोड पे चला गया था. ऐसा कभी कभी होता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. सेटिस्फैक्टरी इट मीन्स हमें इससे संतोष है. मार्गी का प्रोग्रेस है वो तो सेटिस्फैक्टरी है, उसकी कोई गलती नहीं. एंड देन ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर से उसने मार्गी का हेड पे पेट किया, थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. बट इन सब से मार्गी बहुत दुखी हो गई. डिसअपॉइंट होना इट मीन्स निराश हो जाना. मार्गी तो निराश हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मार्गी को तो होप था कि वो लोग टीचर को अपने साथ ले जाएंगे और वहां से वो रिपेयर करके 2-3-4 दिनों के बाद घर पे वापस ले आएंगे. लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और टीचर रिपेयर हो गया. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. उसको ये होप क्यों लगी? Because they had once taken Tommy's teacher, उसका फ्रेंड या ब्रदर रहा होगा टॉमी का टीचर, 1 मंथ के लिए वो लोग ले गए थे. उसका रीजन क्या था कि हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक्ड आउट कंप्लीटली. हिस्ट्री सेक्टर आ ही नहीं रहा था, वो स्टॉप हो गया था. इसलिए पूरे 1 मंथ के लिए उसको स्टडी नहीं करनी पड़ी. वो एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसका टीचर तो कोई ले गया था रिपेयरिंग के लिए. So said to Tommy, why would anyone write about school? और उसके दिल में स्कूल यानी एक छोटा सा कमरा, एक कंप्यूटर जिसमें बड़े बड़े अक्षर में लेसन्स आते थे, टेस्ट आते थे, वर्कशॉप्स आते थे. अब फ्यूचर में हमारे जैसी स्कूल नहीं होगी. बड़ा सा बिल्डिंग होगा और सब स्टूडेंट्स वहीं पे आते थे. टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे और ऐसा तो नहीं होगा. सब लोग अपने घर में एक कमरे को स्कूल बना लेते थे और अपने बना लेंगे और अपने ही कमरे में बड़ा वाला कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर ही बच्चों को पढ़ाएगा. हमारे जैसे टीचर नहीं पढ़ाएंगे. आपके जैसे स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे. इसीलिए मार्गी दुखी हो गई. ओ फिर से मेरा स्कूल चालू हो जाएगा. लेकिन उसका स्कूल का मतलब क्या होता है? उसके घर का एक कमरा. So she said to Tommy, why would anyone write about school? उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस नहीं होगा कि स्कूल का बिल्डिंग होगा और बच्चे आएंगे. उसके हिसाब से तो स्कूल क्या है मैंने अभी आपको बताया. तो उसके ने बड़ी डिसलाइक के साथ बोला कि why would anyone write about school? कोई भी आदमी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. को टॉमी ने उसके सामने, वो बड़ा था इसीलिए सुपीरियर आईज से देखा. वो तो छोटी थी, वो बड़ा था. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. स्टूपिड ये हमारे जैसी स्कूल के बारे में नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. जिस स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, हम टीचर्स और आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये स्कूल फ्यूचर में ओल्ड स्कूल बन जाएगी. तो दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एंड दैट they had hundreds and hundreds of years ago. Hundreds years ago ये ऐसी स्कूल रही होगी. He added loftily. Loftily it means superior way. मैं बड़ा हूँ. Pronouncing the word carefully. Centuries ago. ये centuries ago की बात है. तो जिस साल में ये घटना घट रही होगी ये साल आपको पता है. तो centuries पहले की बात है. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मुझे नहीं पता उन दिनों में कैसी स्कूल होगी. तो she read the book over his shoulder. उसके खब्बे पर, टॉमी के खब्बे पर बुक रख के उसने over a shoulder, उसके शोल्डर के ऊपर से देखा और उसने पढ़ा.
they had a teacher. उन लोगों के पास भी टीचर थे. देखो, ये उसकी इमेजिनेशन है. मार्गी इमेजिन कर रही है कि एक टीचर होंगे और ऐसे ही स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे. ये मार्गी का इमेजिनेशन था. तो इसके साथ ही फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देते हैं. I hope you have enjoyed it and you have received all the matter very well. Please write down the new words. If you have any doubts, please send us a message on our message number. Okay, friends? In our next lecture, we hope to complete the lesson and then I'll give you questions and answers also. Thank you very much for attending this lesson. Goodbye, friends. See you soon.